चलिए लेके आ गए हैं एक नया वीडियो, एक नई उमंग के साथ नई नई जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाऊंगा। अगर आपने असम राइफल्स भर्ती में टेक्निकल और ट्रेडमैन के किसी भी पोस्ट से रिलेटेड कोई भी फॉर्म अप्लाई किए हैं तो निश्चित ही आप लोगों को यहाँ से बहुत सारी जानकारियां आपको मिलने वाली है, जिससे कि मैं तो आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाऊंगा। मैं दूसरों की तरह ये नहीं कहता कि मैं सिलेक्शन दिला दूंगा, लेकिन निश्चित ही कहीं ना कहीं उसमें जो सिलेक्शन की राह है उसमें थोड़ा सा हेल्प टाइप की आप समझ लीजिएगा। तो मैं पूरी जानकारी दूं किस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं ये पहले ही बता देता हूं। जैसे जो असम राइफल्स में ट्रेडमैन से या टेक्निकल से कोई अलग अलग पोस्टें निकली हुई थी, तो अलग अलग फॉर्म पड़े हैं सभी साथियों का। तो जो साथी फॉर्म भरे हुए हैं उनको मैं बता दूं, एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें मैं फिजिकल एक स्पेशली एक वीडियो में एक पोस्ट को कवर करता हूँ। उसमें उस पोस्ट से रिलेटेड फिजिकल, मेडिकल, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जाम, फाइनल मेरिट, ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सारी जानकारियां एक ही वीडियो देख लेने के बाद आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि असम राइफल्स जो टेक्निकल ट्रेडमैन की सीरीज है उसका ये तीसरा वीडियो डिपेंड रहेगा ट्रेडमैन के सफाई कर्मचारी पोस्ट पर, चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो या फिर महिला अभ्यर्थी हो। मैं उनको बता दूं कि अगर आप मेल फीमेल में से कोई भी कैंडिडेट हैं और आप असम राइफल्स भर्ती के सफाई वाला पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हुए हैं तो ये वीडियो निश्चित ही आपको लास्ट तक जरूर देख लेना है, ठीक है। बाकी जो भी जानकारियां रहती हैं, अगर आप किसी दूसरे पोस्ट से फॉर्म भरे हुए हैं तो निश्चित ही आपको चैनल से जुड़ जाना है। आपको ना कमेंट कर देना है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना दूंगा। तो साथियों चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेडमैन पोस्ट है उसका जो फिजिकल है सेम एज जितना आपका फिजिकल क्राइटेरिया है सभी का वैसे ही है। फिजिकल में कहीं भी कोई भी डिफरेंट नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं रोड पर ही रनिंग होगी। शॉर्टकट में बताऊंगा कि रोड पर ही रनिंग होगी। हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह बाद में होता है, सबसे पहले आपकी रनिंग हो जाती है। रनिंग लड़कों की तो आपको पता है कि 5 किलोमीटर की रनिंग होनी है 24 मिनट में, इस तरीके से है पूरा। आप देख सकते हैं यही शेड्यूल है जो रनिंग का है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। पूरी जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपका क्या होता है तो मैं बता दूं फिजिकल हो जाता है। फिजिकल में सबसे पहले आपकी रनिंग हो जाती है। रनिंग क्वालिफाई कैंडिडेट को ले जाया जाता है, ग्रुप वाइज ले जाया जाता है। एक एक में 20-20, 25-25 करके ग्रुप को बनाना यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, रनिंग के जस्ट बाद से ही। रनिंग में भी ग्रुप बनाते हैं, 50 का ग्रुप, 100 का ग्रुप, जैसे जहाँ पे सेंटर पर उपलब्धता रहती है, जगह की उपलब्धता रहती है, ट्रैक का उपलब्ध जितना रेंज रहता है उस हिसाब से ग्रुप बनाए जाते हैं। वहां पे रनिंग के बाद जो ग्रुप बनाया जाता है वहीं से स्टार्ट होता है आपका मेन प्रोसेस। मेन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है आपकी लंबाई। लंबाई आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी लंबाई 1 सेंटीमीटर भी कम है, 1 इंच भी कम है तो निश्चित ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 101% आप श्योर है कि मेरी लंबाई है तो एक बार, दो बार, तीन बार आप नपवा सकते हैं। आप निश्चित ही बिल्कुल वहां से ये समझ लीजिए आप पूरी तरीके से संतुष्ट होकर वापस आइए। हड़बड़ाने की और जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि थोड़ा सा कम नाप देते हैं तो आप फिर से नपवाइए, निश्चित ही आपकी हाइट हो जाएगी। अगर आपकी हाइट है तो, अगर नहीं है, अगर यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो आप हर जगह से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आपकी 170 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, लड़के लड़कों जिस तरीके से जो भी मांगी गई है, अगर यहाँ पे फिट है तो आप हर जगह फिट रहेंगे, ये सोच लीजिएगा। उसके बाद साथियों मैं बात करूं आपकी हाइट हो जाती है, फिर लड़कों का चेस्ट मेजर किया जाता है, लड़कियों का वजन मेजर किया जाता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेकअप होता है। डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल भी चेकअप होता है और साथ ही साथ जब एडमिट कार्ड आता है उसमें पूरी लिस्ट दी जाती है आपको क्या क्या लेके जाना है, वो सारा डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट के ऊपर स्पेशली वीडियो पड़े हैं, आप जाके देख लीजिएगा उस पर। अब इसमें बनाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जा रही है। तो शॉर्टकट में मैं आप बता दूं ट्रेड टेस्ट के बारे में, क्योंकि हाइट हो जाएगी, चेस्ट हो जाए, उसके बाद वेट हो गया आपका, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वगैरह हो जाता है। उसके जस्ट बाद ही आपको ड्रेस टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। 20-20, 10-10 के ग्रुप में सफाई वाला में आपका 20 का ग्रुप भी बना था, 10 का ग्रुप भी बना था, मुझे याद है 10 का ग्रुप भी बनता है। उसके बाद वहां पर आपको तमाम प्रकार के अ, अस्त्र शस्त्र कह लिया जाए तो अस्त्र शस्त्र रखे रहते हैं, तो जिससे रिलेटेड आपको
आपसे प्रश्न भी किया जाता है। प्रश्न किस तरीके से किया जाता है, मैं कुछ हिंट दूंगा भाई, सारे प्रश्न तो मैं नहीं कर सकता हूँ, इसके आधार पे आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैं बता दूं, ट्रेडमैन में किसी भी पोस्ट के लिए भरे हैं, टेक्निकल में किसी भी पोस्ट के लिए भरे हैं, तो टेस्ट के लिए सिर्फ मेरा ही वीडियो मत देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, आप देख लीजिएगा। थोड़ी थोड़ी जानकारियां हर जगह से मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कभी कि मेरा ही वीडियो देखिए, जहां से आपको जानकारी मिले वहां आप वीडियो देखते रहिएगा। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे 3-4 प्रकार की वहां झाड़ू रखी रहती है, तो एक नारियल वाली झाड़ू होती है, एक नारियल के जो चौड़े पत्ते होते हैं, ताड़ जिसे बोलते हैं, ताड़ के जो चौड़े पत्ते होते हैं, फूल वाली झाड़ू होती है, और वाइपर रखे रहते हैं 2-3 प्रकार के, केमिकल वगैरह रखे रहते हैं सफाई के लिए। तो वो सारी जानकारी आपसे पूछा जाता है। मैं बता दूं, जानकारियां पूछा जाता है किस तरीके से। प्रश्न पूछा गया था कि एक फर्श है, फर्श के एक कोने की जो फर्श है, मतलब कोई फर्श है, रेंज है, उसके एक कोने का जो फर्श का वो सीमेंट होता है वो टूट गया है और उसमें धूल मिट्टी जमी है। अब उसको किस झाड़ू से आप निकालेंगे, वो पूछ लिया था। आसानी के साथ निकालने को तो किसी भी तरीके से फूंक देंगे तब भी निकल जाएगी, लेकिन आसानी के साथ जल्दी से जल्दी किससे निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें पूछा गया था। दीवालों के कोनों में किस झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, जाले साफ करने के लिए वहां पे रखे गए थे तमाम। सारी कुछ जानकारियां इस तरीके से थी। उसके बाद वो लोग केमिकल में आपको फंसाते हैं। बहुत लोग फेल हो जाते हैं ट्रेड टेस्ट में। मैं बता दूं कि ज्यादातर ट्रेड टेस्ट में ही फेल होते हैं। तो आप फिजिकल की तैयारी करिए, रिटर्न की तैयारी करिए, लेकिन ट्रेड टेस्ट की भी अपनी तैयारी करते रहिएगा। जितना फिजिकल की तैयारी करिए उतना ट्रेड टेस्ट की तैयारी करिए। फॉर्म भरने के लिए फॉर्म तो भरे नहीं है, आप सिलेक्शन लेने के लिए फॉर्म भरे हैं। तो मेरी ये बात जरूर मानिएगा कि आप लोग ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड जरूर से जरूर, एक दिन अगर आप फिजिकल की तैयारी ना करते हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर एक दिन ट्रेड टेस्ट की तैयारी नहीं करते हैं, रिहर्सल नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है यहाँ पे आपको। मेरी ये बात जरूर मानिएगा, चाहे वो टेक्निकल पोस्ट हो चाहे ट्रेडमैन पोस्ट हो। उसके बाद आपका टॉयलेट की सफाई, सीवर की सफाई, नाली की सफाई, घर की सफाई, सड़क की सफाई, सारी जानकारियां वो लोग पूछते रहते हैं कि आप सीवर की सफाई के लिए किस केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, टॉयलेट की सफाई के लिए किस केमिकल का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे वो लोग रखे रहते हैं, तमाम केमिकल रखे रहते हैं। तो आप लोग ये सब भी चीजें नॉर्मली जिनके घरों में यूज होता है वो तो बहुत आसानी के साथ बता लेंगे, लेकिन मान लीजिए किसी के घर में कोई दूसरा केमिकल यूज होता है, कंपनियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप बोतल उठा के भी देख सकते हैं वहां पे, और उसमें लिखा रहता है जो फार्मूला होता है। केमिस्ट्री पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत तो जान रहे होंगे, तो वहां से वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो सूत्र जरूर देख लीजिएगा बोतल पर, जो आपके घर में यूज होता है उसमें क्या है। मान लीजिए वहां कंपनी दूसरी है तो चीज वही रहेगी, तो आप जान जाएंगे हाँ इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। बोलते हैं कि टॉयलेट की सफाई करने से पहले कौन से केमिकल का छिड़काव किया जाता है और टॉयलेट की सफाई हो जाने के बाद कौन से केमिकल का छिड़काव किया जाता है, इस तरीके से भी पूछते हैं। उसके बाद वहाँ सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ कि टॉयलेट की सफाई से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाग बगीचों की भी सफाई पूछी जाती है, ऑफिस की साफ सफाई पूछी जाती है। आपको ये बता दिया जाता है कि अलमारी में रखी किताबें गंदी हो चुकी हैं, तो आप बिना किताबें निकाले किस तरीके से उसे साफ कर सकते हैं। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे से तो जो प्रश्न पूछा गया था मैं आपको बता दिया, आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि जितने टॉयलेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और साथ ही साथ बर्तन की सफाई से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे। तो ये सारी चीजें होती हैं। आपको आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई जानकारी है तो उसे कमेंट में बता दीजिएगा, या फिर मुझसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में पूछ लीजिएगा। एक दूसरे से ज्ञान जानकारी एक दूसरे से इधर उधर करते रहेंगे, बांटते रहेंगे, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे और सिलेक्शन लेते रहेंगे, दिलाते रहेंगे। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।